हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं पश्मीना साड़ी की ड्रेपिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आई नो आप में से कुछ लोग केवल और केवल पश्मीना शॉल से ही काम चला रहे हो इस विंटर, बट अगर आप पश्मीना साड़ी लोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको शॉल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, इस साड़ी के साथ मुझे एक शॉल भी मिला है जो कि साड़ी और शॉल का कॉम्बो है। तो अगर आपको चाहिए होगा, आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हो ये साड़ी और शॉल दोनों एक साथ, तो इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब अगर बात कर ले साड़ी की क्वालिटी की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। लेकिन एक चीज़ इसका ये है कि साड़ी की जो भी प्रिंटिंग है या फिर डिज़ाइन है वो केवल वन साइडेड है। तो ये जो साड़ी की पल्लू वाली साइड है, हम इसको कर देंगे लेफ़्ट हैंड की तरफ, और इसी के साथ साड़ी का जो दूसरा पार्ट होगा वहाँ से शुरू करेंगे हम साड़ी की ड्रेपिंग। तो साड़ी को जब भी आप ड्रेप करने वाले रहो तो इसका जो बेसिक राउंड होता है, मीन्स इसका ये वाला पार्ट, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये पार्ट अगर आप सही से नहीं करते हो तभी आप साड़ी में फंसते हो और फिर आपको चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप क्या करो कि जब भी आप अपनी बेसिक राउंड लगाओ तो नीचे की तरफ सिर्फ आप इतना देखें कि आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं वो कवर होनी चाहिए। उसके बाद आप नीचे की तरफ सैंडल पहनो, स्लीपर पहनो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जब आपकी एक राउंड कंप्लीट हो जाती है तो साड़ी के ऊपर वाली पार्ट को ऐसे पकड़ते हुए आपको जाना है पल्लू की तरफ। अब इसका ट्रिकी पार्ट ये आता है कि पल्लू की प्लेट्स हम कैसे सेट करें। अगर आप बिगनर हो तो ठीक है, आपको थोड़ा सा ये पार्ट ट्रिकी लगती होगी, लेकिन आज जो मैं चीज़ आपको बताऊंगी इससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा प्लेट्स अरेंज करना। इसमें आपको केवल इनको रफली अरेंज करना है, और अगर आपको चौड़े चौड़े प्लेट्स बनाने हैं तो आपको अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा। केवल आप अपनी 3 उंगलियों से ये डिस्टेंस इसी तरीके से मेंटेन करते हुए आगे के फैब्रिक को पकड़ते हुए जाइए। सो गर्ल्स, साड़ी पहनना इतनी भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर कुछ चीज़ों को समझ जाओगे, कुछ स्टेप्स आप केवल ध्यान में रखोगे तो आप आसानी से साड़ी पहन सकते हो। तो ये तो थी चौड़े प्लेट्स बनाने की ट्रिक। अब अगर आपको पतले पतले प्लेट्स चाहिए तो उसके लिए आप अपनी 3 उंगलियों को फिक्स कर लीजिए कि आप उन 3 उंगलियों को एक थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही रखोगे और आगे के फैब्रिक को आप अपनी 2 उंगलियों से पकड़ोगे। तो यही सेम चीज़ आपको एंड तक करनी है। और अगर मान लीजिए एंड की फैब्रिक को पकड़ने में उसकी बॉर्डर ज़्यादा चौड़ी या पतली होती है तो आप एंड के 2 प्लेट्स को आपस में अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। या तो उसको आप चौड़ा ज़्यादा कर लो, या फिर आप 2 जो प्लेट्स हैं उनको आपस में इस तरीके से सेट कर दो कि दोनों बराबर हो जाएं। तो अभी तक तो आप मेरी प्लेट्स बनाने और इनको पकड़ने की प्रक्रिया को देखते हुए आप समझ गए होंगे कि ये जो साड़ी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है और इसको आप कितनी आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अब पल्लू की लेंथ देख लिया है कि पल्लू की लेंथ मुझे कितनी रखनी है, और उसके बाद अब इसको मैं घुमाकर अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डाल दूँगी। तो देखिए, शोल्डर पे जब भी आप पिन लगाने वाले रहते हो तो आप इसका भी ख्याल रखिए कि आपने ब्लाउज़ भी पहना हुआ है, और ब्लाउज़ का कपड़ा जिस तरीके का है आप उस तरीके से ही अपनी ब्लाउज़ पे वो पिन लगाइए। अगर ब्लाउज़ का कपड़ा आपका सिल्क का है तो फिर आप छोटी पिन का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप साड़ी क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपका जो सिल्क वाला ब्लाउज़ है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ दूर तक अपने सामने की पोर्शन को भी यहाँ पे प्लेट्स में अरेंज कर देंगे, और यहाँ पे अब हम कोई भी पिन यूज़ नहीं करेंगे। तो केवल अपनी जो राइट साइड की बस्ट है उसको हाफ कवर करते हुए हम पीछे की साइड से घुमा लेंगे। अब हम क्योंकि यहाँ पे आगे की जो भी स्टेप्स हैं उसको करने के लिए
हमें यहाँ पे एक पिन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ऊपर जो हमने सेट किया हुआ है वो उसकी सेटिंग ख़राब ना हो। अब यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक हम ऐसे मेज़र करके छोड़ देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें हम अपने सामने के प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाने के लिए हम राइट की साइड से ये थोड़ा सा कपड़ा यहाँ तक मेज़र करेंगे और ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हम अपने फैब्रिक को उठा लेंगे। यहाँ पे 2 उंगलियाँ ऐसे रखते हुए हम पतले पतले प्लेट्स बनाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि चौड़े चौड़े प्लेट्स बनाने को, लेकिन यहाँ पे मैं पतले प्लेट्स क्यों बनाने बोल रही हूँ? तो फैब्रिक हमारा ऐसा है जिसकी वजह से मैं आपको पतले प्लेट्स बनाने के लिए बोल रही हूँ। ये फैब्रिक हमारा ज़्यादा फुला हुआ नहीं है और बहुत ही अच्छे से अरेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम सामने वाले प्लेट्स को भी पतला कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सभी प्लेट्स को, जो भी हमारी प्लेट्स बनी हुई है, उनको लेफ़्ट साइड की तरफ घुमा देंगे। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ राइट की प्लेट को चौड़ा करना, तो आई होप मुझे ये चीज़ रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक प्लेट्स अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई है और हमें ज़्यादा एफर्ट भी करनी नहीं पड़ी। चलिए, अब इसके बाद कमर वाला ये जो पार्ट है, इसको बिल्कुल ऐसे अच्छी तरीके से फिटिंग करते हुए हम लाएंगे और प्लेट्स के नीचे की तरफ से खींचते हुए हम दूसरी साइड राइट की तरफ पे बाहर निकाल देंगे। ये जो साड़ी है इसकी फैब्रिक थोड़ी सी चिपकने वाली है, जिसकी वजह से आपको ये कमर वाले पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपको एक बार में ही नहीं खींचना, बल्कि प्लेट्स अच्छी तरीके से सेट करते हुए हल्के हल्के हाथों से आप इसको बाहर निकालिए। अब ये जो हिस्सा आपका बाहर निकला है, इसको आपको ज़्यादा ट्विस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी प्लेट्स आपकी यहाँ पे दिख रही हैं, केवल आप उन्हीं को सेट कर लीजिए। बस आप ध्यान ये रखिए कि आपके कमर के पास जो फैब्रिक आ रही है, जो बॉर्डर आ रहा है, वो ज़्यादा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो लीजिए, मैंने ये थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया है और केवल उतना ही ट्विस्ट किया है जितना कि वो फैब्रिक बाहर निकला हुआ था। अब यहाँ पे हम एक नॉट बनाएंगे और इस नॉट को हम अंदर की तरफ टक कर देंगे। अगर आपका भी यहाँ पे फर्स्ट वाला प्लेट इधर उधर थोड़ा सा भागता हुआ दिखता है, तो आप इसको बाद में भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि हर एक प्लेट्स के बीच में एक डिस्टेंस है, जिसकी वजह से हर एक प्लेट्स बाहर की तरफ अच्छी तरीके से विजिबल हो रही हैं। तो लीजिए, हमारी जो ड्रेपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप चाहो तो अपनी पश्मीना साड़ी को इस तरीके से पहन सकते हो, या फिर अगर मैं आपको सीधा पल्लू के लिए सजेस्ट करूं तो आप सीधा पल्ला लेकर भी इसको पहन सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी शॉल की। तो अगर आपको शॉल लेना है साड़ी के ऊपर, तो मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगी। एक तो बहुत ही इजी सा है, जिसमें आपको शॉल को यहाँ पे 2 बार ऐसे फोल्ड करना है एक ही डायरेक्शन में। ये हो गई फोल्ड। और अभी ये जो मेरे राइट हैंड पे है, इसका जो साइड, इस साइड पे हम लगा देंगे एक सेफ्टी पिन। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन वाला पार्ट है उसको आप बाहर की तरफ ही रखिए और ये जो प्लेन वाला पार्ट है इसको आप अंदर की तरफ रखिए। डिज़ाइन वाले पार्ट को इस तरीके से रखते हुए आप इसको पहन लीजिए। तो ये इस तरीके से आपके ऊपर एक कोट की तरह हो जाएगी और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी शॉल को ऐसे लिया हुआ है। तो एक तो ये तरीका है, और आप चाहो तो इसके ऊपर कोई सी भी वेस्ट बेल्ट पहन सकते हो और वेस्ट चेन, हालांकि इसके ऊपर उतनी कुछ खास नहीं लगेगी, तो मैं वेस्ट बेल्ट ही सजेस्ट करूँगी।
अब इसके बाद जो दूसरा जो तरीका है हमारा, इसके लिए आपको अपनी शॉल को यहाँ पे कंधे पे रखते हुए दोनों ही साइड पे बराबर लेंथ मेज़र करना होगा। मेक श्योर कि आपका जो दोनों साइड है वो इसकी लेंथ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब इसके बाद इसका ये पार्ट जो है हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा, और मैं आपको 1 मिनट दिखा देती हूँ। ये पीछे की तरफ से ऐसे आ जाएगा और आपको अपनी ब्लाउज़ के साथ इन दोनों ही पार्ट्स को साथ में लेते हुए एक सेफ्टी पिन लगाना है। अब जो पीछे की तरफ आपको इसका ये एंड वाला पार्ट दिख रहा है, इस एंड वाले पार्ट को हमें सामने की तरफ से लेकर आना है। और अब इन दोनों ही एंड्स को हमें सिक्योर करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता होगा या फिर इस तरीके से प्रॉब्लम होती होगी कि आप काम करते हो या फिर आप कहीं पे गए हो, बार बार शॉल आपको लेना पड़ रहा हो, शॉल सरक रही है, तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।